सजोगते नहीं खोलना, गुरु अब दया कर कहते, गुरु माने ये बात चित धरना, बाटक में क्यों कुमार खोते, बाटक कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम आई नैनन में, बसो सिमट कर एक यहाँ होना से। सारा लक्ष्य लंबे लवाब सिमट करके मन को और सूरत को सिमट करके नेत्रों के सामने आ जा। यहाँ बैठक बनानी, जब रोज रोज बैठने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। बैठते अभी तो आपकी आदत ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसे आंख बंद करो तो अंधेरा। अब वो कहा जाता है भाई आंख बंद करो तो अंधेरा तो है ही, लेकिन अंधेरे में भी तो थोड़ा सा रुको, तो मन को और सूरत को साथ ही साथ लेकर। कहते हैं कि नेत्रों के सामने जो द्वार है, दरवाजा है, वहां बैठक बनाओ। जब बैठक बनने की आदत पड़ेगी तो किस लिए आदत डाली जा रही कि आंख से काम लेने लगो। अंदर की आंख, उससे तो काम लेते नहीं हो, तो उसमें जंग मोर्चा, ये कर्मों की कालमा, ये तमाम तरह की लग गई, तो वो बिना महापुरुषों के वो अंजन नहीं मिलेगा। वो जब देंगे तभी उस पर लगेगा। तो गोस्वामी जी महाराज बहुत धीरे से कहते हैं, नए दृढ़ दोष में मंजन, यानी नेत्रों में वो ऐसा अंजन धीरे से लगाएंगे कि धीरे से आँख का मैल कट जाएगा। तो दिव्य आँख पर कर्मों का सब बोझा लदा हुआ है, और इसलिए वो आँख बंद है, साथ ही साथ में कान भी बंद है, साथ ही साथ नाक बंद है। तो कहते हैं जब बैठक बनाओगे, फिर महात्मा कहते हैं यार भाई तुम सामने देखो, एक जगह पर तुम मन को रोक करके और दृष्टि को रोक करके देखो, तो तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाए। वो जो देखने को कहते हैं वो अंजन लग रहा, तो बस जैसे ही तुम दृष्टि को एकाग्र करोगे, एक जगह टिकाओगे, तो धीरे से वही अंजन उसके मैल को काट देगा, साफ करेगा, तो धीरे से आँख खुलने लगेगी। अंधेरे में फिर वो आँख खुलेगी तो अंधेरे में उजाला शुरू हो जाएगा। उजाला होगा तो अंधेरा तो सब मिट जाता है, अंधेरा फिर नहीं रहता है। ये सारा का सारा ये आकाश दम दम जम जम चमकता है, इतना शुद्ध और साफ हो जाता है। फिर इसमें कोई भी चीज रखो, कोई भी परमार्थ का कोई भी धन रखो, सब रखा रहेगा, खराब नहीं होगा। और जब तक इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ इन कर्मों का, तब तक ही गंदा है। कोई चीज रखोगे फट जाएगी, क्योंकि रख ही नहीं सकते हो, तुम्हारे काम तो आएगी नहीं। स्थिर रहे तब तो तुम्हारे काम आ जाए, और उसमें कैसे स्थिर हो सकते। डालिए बर्तन में खराब नहीं, दूध डालो तो तुरंत खराब हो जाता है। और दूध में एक बूंद अगर कहीं नींबू का अगर पड़ जाए तो दूध पूरा खराब, चाहे इतना दूध हो, फट से फट जाएगा। इसी तरह से खराब दिलों पर जब दया मिलती है तो उसे परिचय नहीं मिलता, परिचय नहीं होता उसका। लेकिन अगर साफ हो जाए तो फिर दया का परिचय मिल जाता है, फिर वो समझता है कि मेरे ऊपर कृपा हो रही, दया हो रही। तो कहते हैं कि तुम यहाँ नेत्रों में आकर के बैठक बना लो रोज रोज की, और फिर यहाँ जो अंधेरा है उसमें तुम इस तरह से आँख से कान से काम करो, तो तुम्हारा साफ हो जाएगा और वो खुलेगा। भाई हम भी गए थे, हमको तो 1 महीने हमने तो 18 घंटे तक लगातार किया, हमको तो कुछ नहीं हुआ।
18 घंटे तुम में से कोई नहीं कर सकता। 18 घंटे 24 घंटे इतना किया। और तो मतलब ये करते रहे 1 महीने तक कुछ नहीं पता चला, जरा भी नाम निशान को भी कि कहीं से कोई भनक आए या मतलब कोई चीज़ हो तो हताश छोड़ दें। और जरा भी मन में वो नहीं था और यही सोचते थे कि हमारे ऊपर बोझा लदा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा। तो सत्संग तो इतना गहरा नहीं सुना था, लेकिन 2, 3, 4 दिन सुना, उसी से अपने को मतलब यह है कि तो कहते लगे रहे और करते रहे, छोड़ा नहीं। वो 18 घंटे में कभी नहीं हो सकती है, उसमें लगे रहो, कभी भी दया होगी तभी हो जाएगी। ये तो अपना भोग है, अपना भार है, जो किया साफ हो जाएगा तो दया हो ही जाएगी। तो जरा सा भी कमजोरी यानी नहीं आई, लगे रहे, आखिर में लगे दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, तभी दया होती है। रात्रि को अर्धरात को ये मथुरा में एक घाट है, तो लोग कहते थे यहाँ उसमें एक गुफा बनी हुई है, उसमें चुपचाप रहते थे। तो बहुत दिनों के बाद जान पाया, चुपचाप 7 दिन की रोटी इकट्ठी ले आए, उसको टांग दिया और पानी में भिगो करके बस उसको एक रोटी खाई, नमक वमक कुछ नहीं, उसे भिगो के खा लिया। और तो बहुत दिन के बाद पता चला कि कोई यहाँ कोई बाबा है, वो भी कभी कभी किसी समय पर दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है कि गुफा में बैठे थे और गुफा में दिन हो गया, यानी सूरज निकल आया। अच्छा, आँख खुले तो रात और दिन हो गया, आँख खुली है तो दिन हो गया। तो इतना जो है क्या हो गया, ये एकदम बाहर निकले आए, गुफा से बाहर आ गए कि दिन हो गया, दिन दिखाई दे रहा है। और जब वहाँ आए तो जब इधर देखते हैं तो इधर रात है, तारे दिखाई दे रहे हैं और दिन हो, गुफा में जाओ फिर दिन। फिर भगे स्वामी महाराज के पास और वहाँ गए और जा करके फिर पूछा उनसे, कहने लगे हाँ ऐसा होता है। फिर समझाया, एकांत में बैठ करके बताया, फिर जो भी समझाना था उनको समझाया और उनकी दया हुई। कहने का मतलब यह है कि साधक को दरवाजे में बैठ करके हताश नहीं होना। और आप तो 2 मिनट भी नहीं करते, कहते मैं 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा बहुत ध्यान भजन तुम किया करो, तो तुम 2 मिनट भी नहीं करते, फिर तुम्हारा मन कोई 1 सेकंड भी साथ नहीं देता। तो दया तो घाट पर मिलती है, वहाँ तो आपने इंतजारी की नहीं कुछ भी, उनमें बैठे ही नहीं, वहाँ न मन को थोड़ा रोका और न दृष्टि से कोई काम किया, ना कानों से। तो कुछ जो करते हैं, तो मैं तो और बात तो छोड़ो, मैं अपनी खुद बता रहा हूँ अपने। अब ये गुरु महाराज गृहस्थ आश्रम में, तो वहाँ सब लोग रहते हैं, तो वहाँ तो इतनी जगह नहीं कि वहाँ रहे। तो 2 दिन मतलब ये कि सत्संग सुना, किसी दिन 3 दिन सुना और भाग करके कहीं चले गए, वहाँ बैठ करके किया। तो असल में चीज़ ये है कि सत्संग तो जरूरी है, फिर कितनी भी दूर जाए तो सत्संग की इतनी चाह कि सत्संग सुन लें, तो भाग करके फिर चले जाए, फिर सत्संग सुने और फिर चले जाए और फिर सत्संग सुने और फिर चले जाए। जब इच्छा हो तभी भाग गया। और 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सत्संग सुना और फिर चले गए, फिर जाए और फिर किया जाकर। तो जब लग गई, जब लगन लग जाती है किसी काम में, वही काम सुविधाजनक हो जाता है। एक बच्चा सोचता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, लेकिन मास्टर पढ़ाता है उसको और पढ़ाता है, बताता है, सब डांटता डपटता भी है, लेकिन पढ़ता रहता। तो पहले तो नहीं जानता था कोई, लेकिन फिर उसको आने लगता है। ऐसा ही होता है कि जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो, जो महात्मा कहे उसको करो। तो वो कहते हैं कि भाई तुम वहाँ बैठो, तुम्हारी शुद्धि सफाई की जाए। अब दरवाज़ा छोड़ के रहोगे तो शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि घाट पर शुद्धि होगी, जहाँ कर्मों का अंबार जमा होता है। वहाँ अगर शुद्धि चाहिए हो जाएगा तो पत्तियों से क्या मतलब है, पत्ती किस काम की, वो वही साफ हो, तभी फिर सूरत जगेगी, नहीं तो सूरत नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बंद है घाट पर बैठ। तो कहते हैं भाई नेत्रों में आके बसो, बैठे बना लो,
यहाँ तुम रुकने लगो, ठहरने लगो, देखने के लिए कुछ मतलब है, आंखों से काम करो, कानों से, तो फिर